एक दामाद अपने ससुराल में रजाई ओढ़कर सो रहा था। अंधेरी रात थी। उसी रात उसकी सासू माँ वहाँ पर आती है और उसी कमरे में वह भी रजाई ओढ़कर सो जाती है। फिर जो होता है उसे सुनकर आपका भी पैरों तले जमी खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी और आप देख रहे हैं GGN एक सच। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहे। लौटते हैं अपने कहानी की तरफ। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है वह घटना राजस्थान प्रदेश की है। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम सीमा होता है। सीमा की उम्र लगभग 25 साल की होती है। इस लड़की की शादी भी हो चुकी थी। सीमा का पति का नाम दिनेश होता है और दिनेश की उम्र लगभग 28 वर्ष की होती है। दिनेश के शादी के अभी मात्र 2 साल ही हुए थे। दिनेश की शादी 15 दिसंबर 2021 को हुई थी। दिनेश एक मोबाइल दुकान चलाता है बाहर में रहकर। उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। सीमा और दिनेश दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी से चल रही थी। लेकिन इसी बीच एक दिन सीमा जिद करने लगती है और कहती है मुझे मायके जाना है। जब पत्नी मायके जाने की जिद करने लगती है तो पति इस बात को टाल नहीं सका और दिनेश कहता है चलो एक दिन घूम कर आते हैं। इनका प्रोग्राम बनता है। सुबह जल्दी उठते हैं और नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद दिनेश अपना बाइक निकालता है और दोनों पति पत्नी बाइक पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। जैसे ही ससुराल पहुंचते हैं, ससुराल पहुंचने के बाद देखते हैं कि घर सूना पड़ा है। घर पर कोई नहीं था। सीमा बाइक से उतरती है तो देखती है माँ भी नहीं है और पिताजी भी नहीं है। माँ को आवाज़ लगाती है, माँ को बुलाती है, पुकारती है, पर माँ वहाँ पर थी नहीं। बाद में पता चलता है कि माँ पड़ोस में कुछ काम के लिए गई हुई है और पिताजी भी बाहर गए हुए हैं। घर पर कोई नहीं होता है। फिर सीमा अपनी माँ को जाकर बुला कर लाती है क्योंकि माँ पड़ोस में ही थी। जब माँ आती है तो घर पर एक साथ बैठते हैं और घर गृहस्थी का हाल चाल शुरू हो जाता है। बातचीत के सिलसिले के दौरान दिनेश पूछता है साले साहब कैसे हैं, घर में सब ठीक ठाक चल रहा है। सासू माँ कहती है हाँ सब ठीक है, आपका साला भी अब काम कर रहा है और उसी की कमाई से घर का सारा खर्चा पानी चल रहा है। फिर दामाद पूछता है पिताजी कहाँ हैं, तो बताती है कि वह ड्यूटी पर गए हैं और शाम तक आएंगे। बातचीत के सिलसिले में पता नहीं चलता वक्त कब बीता और शाम हो जाती है। शाम जब होता है तो ससुर जी घर को आते हैं। फिर ससुर, दामाद, सास और पत्नी सीमा मिलकर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। इसके बाद रात का भोजन बनता है। भोजन तैयार होते ही सभी मिलकर भोजन करते हैं और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। दिनेश को भी एक कमरा दे दिया जाता है और उस कमरे में दिनेश सोने चला जाता है और सीमा और उसकी माँ एक कमरे में सो जाते हैं। इसी तरह रात गुजरने लगता है। इधर दिनेश को नींद नहीं आ रही थी और धीरे धीरे रात के 12 बज चुके थे। फिर दिनेश अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है कि कल ही बाहर काम के लिए निकलना है तो पास आ जाओ, हम कुछ बातें करेंगे। सीमा अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ सोई हुई थी। वह दबे पांव अपने रूम से निकलती है और अपने पति दिनेश के कमरे में चली जाती है। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुलता है इधर सासू माँ जग जाती हैं और पीछे पीछे जाकर चुपके से छिपकर बेटी दामाद को देखती हैं। बेटी दामाद संबंध बना रहे थे और एक दूसरे के बाहों से लिपटे हुए हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। फिर सासू माँ चुपके से अपने कमरे में चली आती है और फिर सो जाती है। कुछ वक्त बीतता है। उसके बाद सीमा भी अपने पति के कमरे से निकलकर अपने माँ के पास चली जाती है और सो जाती है। फिर दोबारा दिनेश फ़ोन करता है और कहता है मेरे पास आ जाओ और यहीं सो जा। तो सीमा कहती है रिश्तों का लिहाज और मर्यादा रखो। सुबह जब जागेंगे और यह पता चलेगा तो घर वाले क्या कहेंगे, इसलिए मैं अब नहीं आ सकती, तुम चुपचाप सो जाओ। इन सब बातों को सासू माँ बड़ी ध्यान से सुन रही थी। इसके बाद जब बेटी सो जाती है तो कुछ वक्त के बाद सासू माँ उठती है और अपने बेटी को वहीं छोड़कर अपने कमरे से दामाद के कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर रजाई ओढ़कर दामाद के पास ही सो जाती है। उसके बाद होना क्या था, एक अनहोनी हो जाती है। वह दामाद न जानते हुए संबंध बनाना शुरू कर देता है। फिर दामाद को कुछ
अजीब सा लगता है तो अपने मोबाइल निकालता है और मोबाइल का टॉर्च जलाता है तो देखता है यह तो सासू माँ है। यह देखते ही दिनेश डर जाता है और शर्म से आंखें नीचे कर लेता है और सोचता है कि यह मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। लेकिन तभी सासू माँ उसे समझाती है और कहती है कोई बात नहीं, तुम संबंध बना सकते हो। उसके बाद क्या, सासू माँ की इजाज़त मिलते ही वह शुरू हो जाता है। संबंध बनाने के बाद सासू माँ उठकर अपने कमरे में चली जाती है और जाकर सो जाती है। ऐसे करके अब सुबह होता है। जब सुबह होता है तो सासू माँ कहती है, बेटी दिनेश से बोलो कि 4-5 दिन और यहीं पे रुक जाए। यह बात सुनकर सीमा भी खुश हो जाती है और अपने पति से कहती है, माँ की बात मान लो और 4-5 दिन और रुक जाओ, 4-5 दिन के बाद ही बाहर जाना। इस बात को सुनकर दिनेश भी मना नहीं कर पाता है और वहीं रुकने का फैसला कर लेता है। अब दिनेश और उसकी सास को मौका मिल जाता है और संबंध बनाने लगते हैं। यह हर रोज का उनका धंधा बन जाता है। एक बार की गलती और बाद में आदत बन जाती है। यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। एक दिन सीमा और उसकी माँ एक जगह ही सोए हुए थे। दिनेश अपने कमरे में और ससुर अपने कमरे में सोए हुए थे। सीमा को शक हो गया था इन दोनों की बातों और व्यवहार को लेकर के। उस रात सीमा देखना चाहती थी कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मेरा शक केवल शक ही है या कहीं से हकीकत भी। सीमा सोने का नाटक करने लगती है। उसके बाद सासू माँ चुपके से निकलती है और सीधा दिनेश यानी अपने दामाद के कमरे में चली जाती है। सीमा इन सब चीज़ों को देख रही थी और पीछे पीछे धीरे धीरे यह भी कमरे की तरफ चली जाती है और चुपके से छिपकर देखने लगती है। सीमा देखती है तो सीमा का होश उड़ जाता है। वह देखती है कि उसकी माँ और दिनेश यानी उसका पति एक दूसरे के बाहों में लिपटे हुए हैं और संबंध बना रहे हैं। ऐसे ऐसे आवाज़ें आ रही थी। इतना देखते ही सीमा गुस्से से लाल हो जाती है और गुस्से में ही दरवाज़ा पीटने लगती है और दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। सीमा गुस्से में अपने पति दिनेश पर टूट पड़ती है और मारना पीटना शुरू कर देती है। अब दिनेश क्या करे। दिनेश को पत्नी सीमा धक्का दे देती है और कुछ ऐसी चीज़ से मारती है कि दिनेश की सांसें रुक जाती है और दिनेश की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद घर में हल्ला शुरू होता है। कहीं सासू माँ चिल्ला रही है तो कहीं बेटी चिल्ला रही है। इसके बाद ससुर थे वह भी जग जाते हैं और जब वह कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि दामाद जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। उसके बाद ससुर अपने दामाद की नब्ज टटोलते हैं तो पता चलता है कि दामाद तो मर चुका है। ऐसे ही करते धरते सुबह हो जाती है। जितने भी लोग थे घर से लेकर के गांव वाले सब परेशान रहते हैं। अब ससुर न चाहते हुए भी पुलिस को सूचना देते हैं और सूचना पाते ही पुलिस जब वहां पहुंचती है तो पूछताछ करती है कि आखिर इसकी मृत्यु कैसे हो गई। बाद में सारी घटनाओं को एक एक करके सीमा पुलिस को बताती है और वह कहती है कि रिश्ते के मर्यादाओं को तोड़ते हुए मेरा पति और मेरी माँ दोनों संबंध बना रहे थे। इस वजह से जब मैं देखी तो गुस्सा हो गई और इसे मैं जान से मारने की नीयत से नहीं बल्कि अनजाने में ही इनको ऐसी चोट लग गई कि इनकी मौत हो गई है। इन सब बातों को पुलिस सुनती है और सीमा का बयान दर्ज करती है और दर्ज करने के बाद सीमा को गिरफ्तार कर लेती है और उस बॉडी को यानी उसके पति दिनेश की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, हर कहानी और ऐसी आपराधिक घटनाएं हमें कोई ना कोई सीख जरूर दे जाती है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, अपना विचार हमारे साथ अवश्य साझा करें। अपने रिश्ते और समाज के मर्यादाओं का ख्याल रखें, ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।